बच्चे पढ़े लिखे हैं, यहाँ कोई जाहिल नहीं है, यहाँ इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यहाँ मैनिपुलेट करने के लिए लोग नहीं आ सकते। जब तबका पढ़ा लिखा होता है तब जा करके एक समाज बनता है। आ गया हूँ, एरिया है मेट्रो होटल। इलेक्शन तो आ ही गया, अभी लोग आ रहे हैं। शहर के अंदर बस यही प्रॉब्लम है, गड्ढा बस, और कुछ दिक्कत तो अभी कुछ भी नहीं है। इलेक्शन की दिक्कत चल रही है अभी सब लोगों को, और क्या है, और क्या दिक्कत चाहिए। इलेक्शन तो अच्छी चीज है, उसमें दिक्कत क्या है? तो इलेक्शन में फायदा क्या है? असल में आपको एक बार मैं बताता चलूं, यहाँ सिर्फ चल रहा है एक ही आदमी का नाम, वो है रईस शेख है। चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, यहाँ ओनली वन रईस शेख है। और वार्ड नंबर 2 में अगर चलेगी तो सबसे ज्यादा चलेगी वो तुतारी चलेगी। रईस शेख का पूरा समर्थन तुतारी पे है। तुतारी के पूरे के चारों पैनल इंशाल्लाह जीत के आएंगे। तो रईस शेख तो साइकिल चलाते हैं और आप लोग तुतारी बजाने की बात कर रहे हैं। अब रईस शेख से ही जाके पूछ लो, मगर हम लोग पूरी तरीके से रईस शेख साहब के साथ है। और जो जिस पार्टी का वो समर्थन बोलेंगे उस पार्टी के साथ हम लोग है। और तुतारी का समर्थन किए, हम तुतारी के साथ है और रहेंगे। अरे भाई, तो ऐसा तो नहीं 10 साल में रईस शेख जो है अपनी जमीन इतनी मजबूत कर लिए कि वो आदमी को साइड लगाने के चक्कर में। अलग मैटर है, वो गोंडी में रहे, अपनी बात वहाँ करे। यहाँ पे अपने भिंडी में रईस शेख, तो रईस शेख की बात की जाएगी। तो उनको तो वही लाए थे, तो उनको भी किसी ने भी ले लाया हुआ ना। रह जाता है और मास्टर का पढ़ाया हुआ डीएम, कलेक्टर, एसपी बन जाते हैं। तो क्या करें, मास्टर का तो जो हक है वो तो देगा। जो मास्टर का हक है वो गुरु प्रणाम दक्षिणा जो भी है मिलेगा, लेकिन उससे बड़ा पद भी मिलता है मास्टर का ही पढ़ाया हुआ। ऐसा नहीं कि वो अध्यक्ष बन गए हैं तो लखनऊ के सीएम हो गए हैं, ऐसा नहीं। हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है, कोई अच्छा रहता है, कोई खराब रहता है। अबू आसिम आदमी को कोई अच्छा बोलता है, कोई रईस से को अच्छा बोलता है, इसका अलग मैटर है। सब एक आदमी देखिए मैं ये देख रहा था, कभी कोई कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं हमारे हैं, तुतारी वाले भी बोल रहे हैं हमारे हैं, और साइकिल वाले ही खाली बीच में फंस गए। अब साइकिल और तुतारी में बहुत अंतर है। साइकिल यूपी का है, तुतारी महाराष्ट्र का है। साइकिल इसमें भी बंटवारा। हाँ, साइकिल जो है यूपी में चलाओ और यहाँ तुतारी जो महाराष्ट्र में चलाओ, वो अलग सीएम है या अलग सीएम है। अरे आपके तुतारी वाले भी तो कहीं कहीं जो है वो घड़ी बांध ले रहे हैं, कहीं तुतारी लगा ले रहे हैं। पार्टी तो बड़े बड़े नेता लोग समझे, वो कैसे घड़ी बांध ले रहे हैं, कैसे तुतारी बना रहे हैं, कैसे मसाल ले रहे हैं, कैसे वो तो उनका मैटर है। और वार्ड के लोगों को है ना, मतलब किसी नेता की जरूरत नहीं है। वहाँ पर हमारे लाला सेठ फिक्स है, और वहाँ पर लोगों का ये बोलना है कि वहाँ काम लाला सेठ ने किए, रोड का काम किए, लाइट का काम किए, लोगों का चौकी का किए, एम्बुलेंस लेकर आए, हर चीज मतलब लाला सेठ ने अवेलेबल करे। और आज से 5 साल पहले हमारे वाजिद अली जो है ना मरहूम, वाजिद अली खान मरहूम, तो उन्होंने मतलब बहुत सारे मतलब काम कराए। इतना फिक्स है 2 नंबर वार्ड में हमारे लाला सेठ फिक्स है। मैं खड़ा था, एमआईएम की बड़ी धूम थी ये एरिया में। एमआईएम का धूम 4000 5000 आमदार में, खासदार में, हर जगह टिकट देगा। टिकट का वैल्यू मतलब ये ना समझे कि आदमी ले लिया टिकट और घूम लिया, 2000 4000 वोट आमदार खासदार बनने का सपना दे। मैं बताया ना, महाराष्ट्र में तुतारी, यूपी में साइकिल। यहाँ दिमाग में चलाए कोई, वो शरद पवार जहाँ बात कर दिए वहाँ कर दिए। मुख्यमंत्री उनके इशारे पे चलते। अभी फडणवीस साहब आज आए थे ना, कोई मुख्यमंत्री आया था, वो भले हमसे आपसे उनसे कुछ भी हो, लेकिन बात चलते रहता है उन लोग का। वो बड़े नेता है। अरे तो पूना अगर बम्बई से 2 घंटा 3 घंटे में पहुंचाए तो शरद पवार पहुंचाए। तो रईस शेख के बारे में भी लोग ऐसा ही बोल रहे हैं। हाँ, तो रईस कि वो भी जो है फडणवीस से मिले रहते हैं। वो तो हर नेता मिला रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र में तुतारी बस। क्या कहें, हवा तो शहर में एक समस्या क्या प्रॉब्लम है? हवा तो देखो सभी की है, किसी का कुछ बोल नहीं सकते। सब पब्लिक की समस्या क्या है? पब्लिक की समस्या क्या है, जो अच्छा लगेगा उसको वोट दे देंगे। गटर अभी तो बनी नहीं है, सब बनी है। वो कहाँ बनी, वो देखो ना, वो तुम देखो, मैं नहीं बोलूंगा। अरे तो आप बोलोगे तभी तो मैं दिखाऊंगा। और आगे देखो, इधर आ जाइए। और जो काम होना चाहिए गरीबों का, जो जिस हिसाब से आप जीत के आएंगे उस हिसाब से काम भी नहीं हुआ है। वार्ड आ रहे हैं तो पब्लिक पूछेगी नहीं, हिसाब से नहीं हो रहा, अपने वार्ड के हिसाब से बोलो। वार्ड के हिसाब से। हाँ, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है।
अभी तो कुछ लोग सामने मिले, बोले नहीं बहुत बढ़िया हमारे नगर सेवक ने काम करवाया। कौन कहने वाले कहेंगे, सब अपना कहेंगे ना, उसका हुआ होगा, एक का गया तो पूरा सबका थोड़ी ना है। और भी देख, वार्ड में कितने एक ही रहता है क्या? वार्ड में तुम जीत के आए तो कुछ दवा खाने का होता है, हॉस्पिटल का होता है, रोड का होता है, आदमी की मजबूरी होती है, उससे कुछ गवर्नमेंट में फैसिलिटी होती है। वो किसका, वार्ड सेवक का होता है या एमएलए का होता है काम? किसका काम होता है? देखिए आपके जो शहर की समस्याएं हैं वो नगर सेवक का है। हाँ, नगर आपके सेवक। वार्ड का, हाँ, हाँ, नगर तो सेवक। आमदार वगैरह है तो बड़े काम के लिए है, बाकी ये जो छोटा काम है उसके तो नगर सेवक का जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। काम हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। क्या उम्मीद कौन सी पार्टी से लगाए? हाँ, किससे उम्मीद लगा बैठे, कौन सी पार्टी? साइकिल साइकिल दौड़ेगी। लोग तो कर, अरे लोग तो करे, साइकिल पीछे, साइकिल आगे, इतनी तेज साइकिल दौड़ेगी। लोग तो करे कि साइकिल वाले पैदल भी पीछे, उसके आगे साइकिल होगी। अरे लोग तो करे कि साइकिल वाले एक हाथ में पंजा पकड़ रहे, दूसरे से तुतारी बजा रहे हैं। तो इधर साइकिल है, वो अलग अलग मसले हैं यहाँ पे। वो तुम लाएंगे सिंगापुर की कहानी यहाँ सुनाएंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ की कहानी सुनो। ये वार्ड क्या, 9 वार्ड का 10 वार्ड की कहानी 2 वार्ड में मत सुनाना। 2 वार्ड में साइकिल दौड़ेगी। दौड़ रही। अमीनाबाद से मैं वार्ड नंबर 2 पे रहता हूँ और बड़ा अच्छा रुझान है हमारे इमरान भाई के फाइनल का, वो पुंगी, और इंशाल्लाह वही निकलेंगे क्योंकि उनका काम भी बहुत अच्छा है और काम के अलावा वो इस एरिया को अपना परिवार समझ के रहे। हमने कभी भी फोन मारा वो आए, हर चीज में हम लोग का योगदान किए। किसका क्या क्या निशानी बताया आप? और वो भोपो राष्ट्रवादी कांग्रेस पुतारी तो हमको कोई गिला शिकवा नहीं इमरान भाई से। इमरान भाई हमारे लिए हमारे हक में हमारे लिए है ना बहुत कुछ किए एरिया के लिए। अब वक्त आने पे कुछ लोग है इधर का उधर होते हैं, वो हमको शिकायत नहीं, सब अपने ही भाई है और इंशाल्लाह हम अच्छी तादाद सुना शिकायत तो किसी की नहीं है, लेकिन जिसका किए, अब किसका किए? अरे हमारा पानी की इतनी तकलीफ थी जब इमरान भाई ने पूरा सॉल्व किए, जब कहाँ गए थे? पानी की तकलीफ थी जब इमरान भाई ने पूरा सॉल्व किए, जब कहाँ गए थे? जब तो बोले नहीं कि तुम ये है वो है। अरे हमको तो लोग बगल में गटर दिखा रहे हैं ये वाला। अरे वो गटर साल भर से वो बनने देते ही नहीं है ना, वो बनने नहीं देते। जगह है ना, ये वो आदमी बनने नहीं वो बनने देख लीजिए, अभी लगता है कि साइकिल अकेले पड़ गई यहाँ पे। नहीं, साइकिल अकेले नहीं है। अकेले नहीं पड़ी है क्योंकि गटर नाली के अलावा भी दूसरे काम रहते हैं, स्कूल का एडमिशन रहता है, दवा खाने का रहता है, तो वो आदमी हर एक का, ऐसा नहीं जो बुराई कर रहा है उसका भी काम करके दिए, जो नहीं कर रहा है उसका भी करके दिए, क्योंकि अपने घर का खुद अपने 2 जन का काम करा के दिए। राशन कार्ड का किसने लाया बार के होमपुर में फ्री में बनाने का, किसने ला के दिया? वही आदमी ने लेके आया ना। और तो लोग तो कह रहे हैं कि सब ऐसा करते हैं उसमें। अब कोई नहीं करता, पहले ये आदमी ने स्टार्ट किया ना, नाम बताना, वो आदमी है अमित शेख ने स्टार्ट किया, ये ला के राशन कार्ड का बना। साइकिल की बात कर रहे हैं, अमित शेख ने लेके आए, फ्री में राशन कार्ड बना के 5-5 हजार रुपया लगता था। रजिस्ट्री है। और बाकी जो ऐसा विधवा औरतों का, ऐसे और जो भी औरतों का, हम जैसे अपनों का ना विधवा, उन लोगों को 2000 उन लोगों को पेंशन चालू है, तो कम से कम 2000 औरतें का। अरे ये तो सरकारी काम है, सरकार तो देती तो कराना चाहिए। कौन, किसका काम है ये? नगर से वो कराना चाहिए ना, कौन कराएगा ये? है कि अपनी बात बड़े सलीके से कहना, यही लोकतंत्र है। तो आप कह रहे थे कि नहीं आपके नगर सेवक ने बहुत काम करवाया, बगल वाले कहते कि नहीं राशन कार्ड तो नहीं, उनका कहना था राशन कार्ड जिसको बनवाना चाहिए था वो नहीं बनवाया, बोले साइकिल वाले ने बनवाया। तुम जाओगे इसके बाद तो बनवाएगा कि तुम्हारे घर पे आएगा? नहीं देखिए ये नहीं है, तुम मसला लेके जाओगे वहाँ पे तो आदमी हल करेगा ना। नहीं देखिए ये ऐसी बात नहीं है, जाना तो उनको घर पे पड़ेगा। आज वो घर पे जा रहे हैं, आज इलेक्शन आया है ना, मसला वहाँ जाके बताओगे कि फला मुझे ये काम करवाना है तो तुम्हारे तक जाएगा ना। क्या कहेंगे आप? क्या हम कहेंगे? जाने के बाद भी नहीं, हम यही बोला कि उनके अब जो भी कितने कहे, कौन सा काम बताऊं? खुद मेरा काम बता तो नहीं किया है, बताओ क्या हुआ? मेरा एक प्रैक्टिकल यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, दूसरों की तो छोड़ो। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई तुतारी बज रही है, तो कुछ नहीं आपकी तो साइकिल दौड़ेगी। क्या करें, आप क्या दौड़ा रहे हैं? हम तो साइकिल ही दौड़ा रहे साहब।
साइकिल लोग दौड़ा करेंगे, तुतारी वाले का काम पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है। देखो काम की बात नहीं है, काम तो कर रहे हैं, सब करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो 15 साल हो गए, 15 साल से तुतारी को हम भी सपोर्ट किया आज तक, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अभी कुछ, हम भी चाहते हैं कि कुछ नया देखने को मिले, कोई नया चेहरा सामने आए, ठीक है। आज तक जो काम हुआ है, ठीक है, अभी नया अगर किसी को मौका देते तो नया आदमी उससे क्या ज्यादा कर सकता है, ये चीज हमें भी देखना है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार हम समाजवादी को सपोर्ट करेंगे। अमित शाह वो था, आज तक समाजवादी में काम किए उन्होंने, ठीक है, और जो भी काम किया उनका तो काम बोल ही रहा है, आप तो देख ही रहोगे पूरा भिवंडी। अरे काम के बल पे तो एक हाथ में पंजा लगा रहे हैं, दूसरे से तुतारी बजा रहे हैं। क्या ठीक बोले हैं, हाँ? सही बोले, सही आ जाइए। अरे कोई भी पार्टी आए, मगर यहाँ का सुविधा इतना खराब कर दिया है कि गटर का पानी लोग पी रहे हैं, गटर का पानी पी रहे हैं और उसको कोई ध्यान नहीं है। पानी हम लोग यहाँ से दूसरे जगह से भर के लाते हैं, उसको फिल्टर करके पीते हैं, पूरा गटर का पानी बाहर आ रहा है और कोई ना म्युनिसिपालिटी वाला, काउंसिलर, कोई नहीं सुनवाई है। पानी बहुत बड़ी समस्या है। हाँ तो गटर का पानी है ना भाई, हम लोग खुद अभी 2-4 गैलन भर के रखा हूँ, दूसरे जगह से लेके आऊंगा तो पानी पीने का मिलेगा। क्यों पाइपलाइन फूटी हुई है? फूटी है भाई, बह तो रहा था, उस दिन भी बह रहा था पानी, वह फिल्टर होके यहाँ सेठ के यहाँ जाता हूँ, पप्पू के यहाँ से पानी भर के लेके आता हूँ। गटर का पानी इतना बदबू आता, नल लगाने का मतलब क्या है? और नल पट्टी बराबर भरना पड़ेगा। नल पट्टी तो सबके में ऐड है, हर खोली में। क्या है, तुम पानी भरो या ना भरो, तुम्हारे घर में नल रहे या ना पानी नहीं आए, मगर तुमको वहाँ नल पट्टी भरना है, मगर इसके लिए कोई नहीं ध्यान करता है। तो आपके नगर सेवक होकर इस बारे में क्या कह रहे हैं लोग? और नगर सेवक बोलते पाइपलाइन नया डाला, अब देखो उसकी सफाई हो जाएगी तो पानी सही आएगा। अब कब पानी सही आएगा? क्या आदमी क्या करेगा? अभी देखिए आप, ये जो समस्या इनकी है, सही बात अभी है, आपने गलत देखा होगा इंदौर में कुछ ऐसी ही घटना हुई थी जहां पर कई लोगों की जान चली गई, और जो सीवर का पानी था या ऐसा गंदा पानी था, वो पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंच गया। बहुत बड़ी समस्या। आज भी प्रधानमंत्री इतना जोर भरते कि हर घर नल से जल, हर जगह शुद्ध जल, पीने का पानी, लेकिन शहर के भीतर इस तरह की समस्या सुन के थोड़ा अजीब लगता है। अब भाई गटर का पानी आएगा, उसमें मिला रहेगा, भाई उसको ध्यान करना चाहिए ना, जो नल काटो उसको बुझ मारो, पानी नहीं जाना चाहिए। आज भी गटर का पानी हमारे घर में वो गैलन रखा है, अभी कहो तो सामने उठा के लेके आऊं पीने का पानी, मैं झूठ बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ लड़की की तरह से पानी भर के लेके आऊंगा। चलो रे हटो। ये हाल है। हाँ हाँ, बड़ा होके न्यूज वाला बड़ी अच्छी बात है, बड़े होकर के बनो, लेकिन अभी पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ही न्यूज वाला बनोगे। ठीक है, नहीं हमारे तरह बनो, लेकिन पहले पढ़ाई करोगे तो बनो। फटफटा दे। कोई सी का कोई दिन खाता नहीं, अपने किस्मत अपना कमाता, पसीना गिराता तो खाता पीता है। तुम एक दिन इलेक्शन में खिला दो कि जिंदगी भर थोड़ी पेट भरेगा। हाँ, बहुत बड़ी बात। कोई भी किसी का भाई कोई सपोर्ट भाई का नहीं सपोर्ट करता है तो भाई जब तक वोटिंग नहीं होएगा तब तक हुआ रहेगा, वोटिंग हो जाएगी सब मगरमच्छ पानी में बैठ जाएंगे। ये हाल होगा, सब बैठ जाएंगे। कल वही कुछ लोग करते 10 दिन बाद ढाबे वाले भी बेचारे रो रहे हैं, और रोएंगे तो है ढाबे वाले। अभी देखो तो माँ ढाबा और बिस्किट, चाय, खर्चा पानी, गुटखा, गोवा खाओ। पहली बात वार्ड नंबर 2 से डी से मैं रेहान मुश्ताक अंसारी, मैंने फॉर्म भरा है, आज़ाद उम्मीदवारी दायर की है मैंने। और ये आप जो पब्लिक देख रहे हैं, ये पब्लिक इन्हीं की मोहब्बत, इन्हीं के सपोर्ट से मैंने यहाँ पे अपक्ष दायर किया अपना नामांकन। पानी गंदा पानी आता है, बोले किसी का ध्यान नहीं, उस पर क्या कहेंगे? सिर्फ गंदा पानी नहीं है, यहाँ पे पानी भी गंदा है। जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए एक आम पब्लिक को नहीं मिल पाती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो गार्बेज स्टेबिलिटी हो, उसकी जो सेफ्टी हो, पब्लिक सेफ्टी है। यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है, लेकिन वो आज 20 साल हो गए बने हुए, रिपेयरिंग का काम ही बराबर नहीं है उसके अंदर। और पानी का पाइप कहाँ से है किसी को नहीं पता, पानी कितने नीचे से आ रहा है ये भी किसी को नहीं पता। प्लम्बर कौन है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन प्लम्बर कौन है, किस तरीके से किया जाता है, एक पाइपलाइन बराबर नहीं। पानी गंदा आना है और फिर जब उसकी शिकायत लेके जाओ तो बोले अभी कोई है नहीं अंदर, अभी कोई अंदर नहीं है, अभी ये नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल नहीं है, अब तक के 20 साल 25 साल हो गए हमको बड़े होते हुए, तो अब तक कि मेरे इलाके में पानी गंदा क्यों आ रहा है, ये सवाल मैं आम जनता को ये बोल रहा हूँ कि आप उनसे पूछो जिनको हमने 20 साल जिता के लाया है कि ये गंदा पानी हमारे वार्ड में अब तक क्यों। की बात होना कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय शर्म की बात है, ये आपके मोहल्ले की बात नहीं है,
ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं हर घर स्वच्छ जल पीने के लिए सबको मिले। इतना गंदा ना कि आप नहा नहीं सकते हो, इतना गंदा पनवास नहीं, कम से कम 2, 2.5, 3 साल से आ रहा है। यानी पीने की बात छोड़ नहा नहीं सकते। और नहा भी नहीं सकते हो आप, इतना गंदा। जाली लगाओगे ना, जब जाली लगाओगे तो पूरा कचरा भर जाता है, जाली निकल के भाग जाती है। बोलो पानी इतना भी गंदा। टाइमिंग है ना जो आने का पानी का, वो रात के 3 बजे है। मतलब पानी तुमको चाहिए तो 3 बजे तक जागो तो पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 3 बजे रात को 3 बजे पानी आएगा। और इधर एक मसला और है कि उनका हर 2 दिन में ना वहाँ जहाँ से लाइन कनेक्शन है वहाँ का ना पाइप फूटे रहता है। जब पाइप फूटता है तो पानी गंदा आता है, पता नहीं कौन फोड़ता है, क्या करता है। वो 20-10 साल से समझो कि वो मसला ही नहीं हल हो रहा है, पाइप फूटने वाला। उनका पाइप ही फूटे रहता है, वहाँ कहीं से लाइन है वहाँ पाइप ही फूटे रहता है उनका, वो मसला ही नहीं हल हो रहा है। आगे मैं था तो कुछ लोग कहते कि यहाँ के जो कोई नगर सेवक बता रहे थे लोग पुराने, बोले हर समस्या हल कर दिए और कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं। तो मैं अंदर चला आया, क्योंकि मैं वहीं जाता हूँ जहाँ लोग मिले, 10 लोग मिले, अपनी अपनी बात बताए। पानी की समस्या देख लिया हमने, गंदगी की समस्या वगैरह तो हमने सब देख ली। ये जो लगा हुआ है अंबार हमने पीछे देखा, ये कहीं ना कहीं भिवंडी में ज्यादातर जो कचरे का मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, ये तो हर जगह मैं देख रहा हूँ। और टूटी हुई रोड, जो गटर है उनके खुले हुए, रोड नहीं, टूटी हुई नाली, हर चीज टूटा हुआ मिलेगा। इवन हमारे वहाँ पे स्कूल नंबर 1 गवर्नमेंट स्कूल है, 66 नंबर स्कूल, वो बहुत अच्छी पहले थी। हम जब बचपन में थे तो बहुत अच्छी चल रही थी, स्कूल बहुत अच्छी थी। अब आप जाके उसका हाल वो भी देखिएगा। जिन्होंने कहा ना कि काम हो गया है, पूरा काम करके दे दिया है, आप तो खुद ही देखते हुए आ रहे हैं, आपको खुद अंदाजा लग गया होगा काम कितना अच्छा हुआ है। और अगर काम इतना अच्छा हुआ था तो फिर मेरा बोलने का मतलब सिर्फ एक है कि एमएलए को ले साथ में क्यों घूमना पड़ रहा है किसी को। मेरा एक सवाल है, देखिए गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गए जो घुटनों के बल चले। आपने जो किया आप उस पर बात करें, आप उस पर अपना हक मांगे। मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ये कर दिया, क्योंकि मैंने पहली बार नामांकन दायर किया है। मैंने ये देखते हुए कि मुझे सही क्या करना है, सही क्या करना है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, एजुकेशन के मुद्दे पे काम करना है, मुझे हेल्थ केयर पे काम करना है। क्योंकि आज हेल्थ केयर के मामले में आप आईजीएम देख लीजिए, उठा के हमको कहाँ से रेफर किया जाता है, उठा करके सिविल जाओ, या फिर आप ऊटी जाओ, या फिर आप नायर जाओ, या मुंबई जाओ। क्यों मुंबई जाए? हम भिवंडी के वासी हैं और इतना अच्छा रोड है माशाल्लाह कि जाते जाते हमको मुंबई 4 घंटे लगते हैं, लगते नहीं लगते। और उसी रास्ते में कई अमवात हो जाती हैं, कई डेथ हो जाते हैं और कितने जने सीरियस हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? तो अब ये अवाम फैसला करेगी इस बार, क्योंकि इस बार अवाम ये सोच रही कि सोच बदलना है। अब ये अवाम ने फैसला कर भी लिया है कि अब युवा को आगे लाएंगे, अब युवा को आगे लाएंगे। आपने जो कहा है, मैं बार मैं जानबूझ करके इस मुद्दे को, जो हेल्थ वाला मुद्दा है, मैं उसको जगह जगह उठाता रहता हूँ हर पार्टियों से, क्योंकि शर्म का विषय तो है। अगर बार एम्बुलेंस मुंबई की तरफ जाती है, मैं कहता रहता हूँ लोगों से, और शायद मेरा जगाने का यही तरीका है कि जो बार एम्बुलेंस मुंबई, आखिर क्यों? क्या यह कारपोरेशन एक हॉस्पिटल नहीं चला सकता बढ़िया? या यहाँ पर आपने कहा कि नहीं एमपी एमएलए सब पार्टियों को तो कोई मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं भिवंडी के अंदर? आप सर्वे करिए, पूरी भिवंडी सर्वे करिए, सिर्फ वार्ड नंबर 2 नहीं, वार्ड नंबर जितनी पूरी भिवंडी आप सर्वे करिए कि यहाँ से पर ईयर कितने बच्चे एमबीबीएस करने के लिए आउट ऑफ जाते हैं, कितने बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए आउट ऑफ जाते हैं, कितने बच्चे फार्मेसी करने के लिए आउट ऑफ जाते हैं, कितने बच्चे, क्योंकि हम भी खुद बाहर जाना पड़ा हमको पढ़ने के लिए। हम कोई अंगूठा छाप लोग नहीं कि आए और खड़े हो गए मुद्दा लेकर के। हम एजुकेटेड लोग हैं, हमको पता है कि एक्चुअल समस्या क्या है। अगर ये पूरी पब्लिक, ये मेरे कल के आने वाले नौजवान, ये बड़े होंगे आगे, इनको इनकी शिक्षा का मैं क्या करूँ? कि इनको ही बाहर भेजूँ मैं? क्या हर बंदा उतना अफोर्डेबल है कि वो अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं सही कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को जाके पढ़ा सके। हमने ये मुद्दा, ये एजुकेशन मेरा पहला मुद्दा है, क्योंकि ये पढ़ लेंगे ना तो ये भीख नहीं मांगेंगे किसी से, ये मजबूर नहीं होंगे किसी से, या अपना हक मांगेंगे, जाके अपना हक मांगेंगे। और एक चीज पहली कि आप सर्च करिएगा, आप ना सर्च करिएगा कि आज पूरी भिवंडी में कहीं बच्चों के पढ़ने के लिए एजुकेशन स्टडी सेंटर नहीं है प्रॉपर, कि यहाँ पर लाइटें हो, बच्चे जाके पढ़ सकें, बच्चे जाके अपना वहाँ पे लाइब्रेरी से बुक इशू कर सके। नहीं है। क्यों नहीं है? दूसरा क्या है हमारे वहाँ पे? हाँ, वो बच्चा है, वो ग्रुप पकड़ो, उनको दे दो। नहीं, हम ये क्या कर रहे हैं? हम कौम बर्बाद कर रहे हैं, हम आने वाला कल ये बर्बाद कर रहे हैं। इनको हमको बर्बाद नहीं करना, इनको आबाद करना है।
इनके नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। हमको नेतागिरी नहीं आती है, वल्ला बताकर नहीं आती हमको। नहीं, बहुत सही बात। सारी चीज। नहीं, आपने जो कहा, अगर आप उस पर अमल करते हैं, क्योंकि अभी बच्चे मिले थे, यही बच्चे वहाँ खड़े थे, तो कुछ प्रचार कर रहे थे वो, तो हमने उनसे कहा नहीं, अभी आपकी उम्र पढ़ने वाली है, प्रचार करने की उम्र आपकी नहीं है, आप उसमें इन्वॉल्व ना हो। और आपने जो समस्या उठाई है, देखिए मैं दिली रूप से, मैं खुद ऐसी समस्याओं पर, क्योंकि मेरे मन में जो आता है मैं इसके लिए आगे बढ़ता हूँ कि आपने जो कहा ना, ये सारी समस्याएं जब लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा उतना नहीं कमाता, सब गवर्नमेंट स्कूल के भरोसे बैठे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल आप जाएंगे आगे ना, आप पूछे कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल, आपको बताएंगे, आप उसकी हालत देखिएगा क्या की गई है। बिल्कुल।